इस विषय पर अपना विचार देने हेतु मैं माननीय सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर प्रवीण प्रताप सिंह जी को, जो बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं डायस पर आमंत्रित करता हूं। डायस पे आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदर्श आदरणीय वामन मेश्राम साहब, समस्त विद्वान वक्तागण और मेरे सामने बैठे हुए मूल निवासी बहुजन समाज के सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये अंतिम दिन है 2 दिन के बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में लगभग 17 विषयों पर चर्चा हुई और भारत मुक्ति मोर्चा के मिलाकर के इन 3 दिनों में लगभग 15 विषयों पर अलग अलग जो ज्वलंत विषय हैं इस पर चर्चा की गई। 32 विषयों पर अभी तक ये 5 दिन में चर्चा हो रही है और इन 32 विषयों पर देश और दुनिया भर के अलग अलग कंट्रियों से लगभग 198 वक्ताओं ने, विद्वान साथियों ने यहां पर अपना विचार विमर्श किया, समुद्र मंथन किया इन गंभीर समस्याओं को लेकर के, जिन समस्याओं पर भारत का शासक वर्ग एक लफ्ज भी बोलना नहीं चाहता है। ऐसे बहुत ज्यादा गंभीर और विषय जो ज्वलंत विषय हैं इस पर चर्चा करने के लिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने जो ये संसद बनाई है, आने वाले भविष्य में हम लोगों को शासक बनाने के लिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब का भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग ऋणी रहेंगे इस बात के लिए कि इतने बड़े पैमाने पर जहां पर भारत में कोई भी इन विषयों पर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के किसी भी स्तर पर चर्चा नहीं होती थी, ऐसे प्रमुख विषयों पर यहां पर चर्चा करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए ये विषय यहां पर लगाए हैं। 39वें बामसेफ के और 12वें भारत मुक्ति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आज का ये जो महत्वपूर्ण विषय चर्चा सत्र के लिए रखा गया है वो विषय है शासक जातियों के द्वारा पूंजीपतियों के माध्यम से हजारों करोड़ों का चुनाव निधि लेकर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है, एक षड्यंत्र का पर्दाफाश। इस पर कोई भी राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं, ना अभी तक किया है किसी ने। कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। आज किस तरीके से अमीरों के नोटों से गरीबों के वोट खरीदे जाते हैं, अभी तक तो हम लोग दूसरों की बातों को सुनकर के प्लान बनाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बाई इलेक्शन हुआ अभी नवंबर और दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में, उसमें मैं खुद ने चुनाव लड़ा और वहां पर देखा हमने खुद ही कि किस प्रकार से शासक जाति के लोग, जो वर्तमान में सरकार चलाने वाले जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। हमने पहली बार जिंदगी में चुनाव लड़ा, ये विधानसभा का उपचुनाव, और उसमें देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 घंटे के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है ऐसे फूंक के चले आते हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा, आखिर आ कहां से रहा है? ये विदेशों से काले धन लाने की बात नरेंद्र मोदी जी करते थे, बल्कि भारत में इन 2 सालों के अंदर में जो कोविड काल के अंदर में देखा गया, अरबों खरबों रुपया की संपत्ति विदेशों में जमा हुई और चुनावों के माध्यम से उस काले धन को सफेद धन करने का काम ये पूंजीपतियों के माध्यम से हो रहा है।
इन सरकारों के माध्यम से हो रहा है। साथियों, जिस तरीके से आज सोशल मीडिया के विषय में तो बहुत सारी बातें अभी हमारे जो सोशल मीडिया चलाने वाले साथी हैं उन्होंने अपनी बात रखी। सोशल मीडिया के विषय में तो केवल एक ही बात, आज जिस किसी के भी पास में एंड्रॉयड फोन है, वो एंड्रॉयड फोन रखने वाला हर एक आदमी अपने आप में संपादक है, पत्रकार है। कहीं से भी किसी भी तरीके से वो अपनी बात को लोगों तक, न केवल भारत में दुनिया भर के लोगों को पहुंचा सकता है। इतनी बड़ी ताकत सोशल मीडिया की है। इन 5 दिनों के अंदर में अगर मीडिया के बारे में बात किया जाए तो एक लाइन तक किसी भी अखबार, किसी मेन स्ट्रीम चैनल के अंदर में या अखबार के अंदर में एक लाइन इन तमाम 5 दिन से यहां पर देश और दुनिया के लोग इकट्ठा हैं, कहीं पर भी किसी अखबार में सुनने को और पढ़ने को नहीं मिली है। यह सोशल मीडिया की ताकत है दोस्तों, जिसकी वजह से आज दुनिया भर के लोग, अमेरिका में बैठे लोग सुन रहे हैं इस अधिवेशन को। गल्फ कंट्रियों में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं इस अधिवेशन को और इन विचारों को, जो भारत में भारत सरकार और प्रदेशों की जो बीजेपी की सरकार है वो नंगा नाच करने का काम जो कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की जगह पर गुंडे और मवालियों का राज स्थापित करने का काम इनके द्वारा जो हो रहा है, वो दुनिया के लोगों को दिखाने का काम आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा हो रहा है। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। साथियों, 2020 और 2021 कोरोना महामारी के अंदर में इन्होंने बहुत सारा समय बर्बाद किया और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट करने का काम किया। कोरोना में जहां पर लोग एक बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए तरस रहे थे, पानी पीने के लिए, वहां पर इन उद्योगपति और पूंजीपतियों की संपत्ति आखिर कैसे बढ़ रही थी। आज अडानी हो या अंबानी हो, ये दुनिया के टॉप 10 में, बल्कि 2 या 3 नंबर पे आ गए हैं ये लोग। इतना पैसा लूट लूट करके इन्होंने जो है संपत्तियों को, भारत की तमाम जो नवरत्न कंपनियां इनको बेच बेच करके भारत सरकार ने इनके हवाले करने का काम किया है। और इस तरीके से जहां तक और मीडिया की मैं बात करूं दोस्तों, तो अभी एक पत्रकार को चैनल के माध्यम से निकाल दिया गया, रवीश पांडे को, रवीश कुमार। वो पत्रकार के बहुत सारे हमारे लोगों ने उनको फॉलो करने का काम किया, उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम किया। मैंने तो कभी नहीं सुना जाति आधार जनगणना पर बात करते हुए, डिबेट करते हुए रवीश कुमार को। हमारे लोग छाती पीट रहे हैं रवीश कुमार के लिए। मैंने तो कभी नहीं सुना सीए के भारत बंद के दौरान जिस तरीके से हम लोग पूरे देश के भारत को बंद करने का काम कर रहे थे, एनडीटीवी पर एक सेकंड की भी कहीं खबर आ रही हो। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से, चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, कभी भी रवीश कुमार ने नहीं दिखाया। तो भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे मुद्दों को बाइकआउट करने का काम करती है, और आज से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के समय से भी हो रहा है। काशीराम साहब के समय पर भी यह हुआ था, और आज मेश्राम साहब 47 साल से मूवमेंट चला रहे हैं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं आती है। मजबूरी बस अभी नागपुर में उनके वहां जाकर के उनके हृदय स्थल कोई दबोचने का काम जब किया गया, हम साक्षात गवाह हैं उस चीज के, तब जाकर के उन्होंने 12-13 अखबारों में और टीवी पे और थोड़ी थोड़ी खबरें चलाना शुरू किया। मगर जो खबरें महीने भर तक चलाई जाती चाहिए थी, वो केवल मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर में रफा दफा कर दिया उन लोगों ने। पैकेज निर्धारित होते हैं, एक खबर चलाने के लिए पैकेज निर्धारित है चैनलों के अंदर में। लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज निर्धारित होते हैं एक पत्रकार वार्ता करने के लिए, वहां पर लाखों रुपए के पैकेज है 1 मिनट के करने के लिए। यह व्यवसाय बना दिया है। संविधान निर्माताओं ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि भारत का जो चौथा पिलर है वो इस तरीके से कॉरपोरेट के तौर पे वहां पर लोगों की आवाज को दबाने का काम करेगा, और जो दूसरे लोग हैं, उनके फायदे के लोग हैं, उनको ही तवज्जो देने का काम करेंगे। ऐसे कभी उम्मीद नहीं की थी। मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, भारत के लोकतंत्र का। उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं किया है, और इसलिए आज ये तमाम समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। मीडिया के माध्यम से
जो नॉन इशू होते हैं उसको इशू बनाया जाता है, जो वास्तविक इशू होते हैं, जो ज्वलंत विषय होते हैं, उनको नॉन इशू बना करके छोड़ दिया जाता है। इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया को ही मजबूत करने की जरूरत है। सोशल मीडिया आज बड़े पैमाने पर देश और दुनिया की पटल पर छाई हुई है और एक बड़ा रिसर्च का विषय बन रहा है दोस्तों, जिसके माध्यम से आज ये सरकार भी पूरी तरीके से भयभीत है, मगर इनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ये चाहते तो उसको बंद कर सकते हैं, मगर इनकी औकात नहीं है। अभी भारत सरकार के जुरिडिक्शन का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। सोशल मीडिया पूरी दुनिया में ग्लोबल है एक तरीके से। तो इसलिए हम लोगों को ये जो दूसरा विषय है कि अमीरों के नोटों से, पूंजीपतियों के नोटों से हमारे गरीबों के वोट को खरीदने की जहां तक बात है, हमने देखा किस तरीके से चुनाव के अंदर में किस तरीके से रातों रात बोरा के बोरा जो है, ट्रक के ट्रक शराब बंटवाई जाती है, किस प्रकार से नोट बटे जाते हैं। अब मजबूर गरीब क्या करे? आम आदमी को चुनाव लड़ने के अधिकार से पूरी तरीके से वंचित करने का काम आज इस सरकार में हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई सोच भी नहीं सकता है। अगले विषय में बहुत सारी बातें हैं, अभी समय का अभाव है, इसलिए मैं इस विषय पर छोटी सी बात रखूंगा। अगले विषय में विस्तार से मैं बताऊंगा किस तरीके से ये लोकतंत्र के अंदर में आज किन किन स्थल पर नामांकन से लेकर के और काउंटिंग तक किस किस तरीके से गड़बड़ियां, घोटाला करने का काम ईवीएम के माध्यम से ये लोग करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वामन मेश्राम साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषय पर बहुजन मुक्ति पार्टी को बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत साथियों।